और चर के साथ क्या आएगा? अपना अग्नि। मेष राशि है ना, ये पढ़ाए थे क्या? चर सर अग्नि। कल कैंसर कैंसर राशि राशि का नहीं पढ़ ठीक रहे है, थे। वो कल कल तो कल वो क्या कहते हैं, चीजें थोड़ी सी बदल गई क्योंकि बार बार वो अपडेट हो रहा था ना, तो इसलिए हम्म। मतलब हम जो पढ़ाना चाह रहे थे वो चीज नहीं पढ़ा पाए, तो इसलिए थोड़ा सा आज फिर दोबारा उसी चीज को ही स्टार्ट कर रहे हैं, बट दोबारा अपने तरीके से। ठीक है। ठीक ठीक है सर। तो अपना सबसे पहले चार अग्नि मेष राशि, ये क्या करता है? मेष राशि के बारे में आप लोग जो जानते हैं, वो तो आप जो जानते हैं वो तो है ही है ना? अनुज, अनुज, जी सर। मेष राशि के जी बारे में सर। बताओ। सर मेष राशि के बारे में सर। हाँ हाँ। सर इनकी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं ना सर, एक भेड़ की तरह होते हैं। और नहीं। जिंदगी भर हाँ ये हाँ लोग हाँ 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 हाँ। जिंदगी भर ये लोग ना आगे बढ़ने के लिए इच्छुक रहते हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ नया करने का इनके अंदर इनोवेशन करने का मन करता है। और बिल्कुल। कोई भी काम करते हैं ये लोग ना, एक बारी को मतलब कि जिस भी भाव में ये राशि पड़ जाती है, तो वहां पे हम्म। उसको ना अपने आदमी को अपनी जिंदगी में उस जगह के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब कि आसानी से वो चीज नहीं मिलती उसको, चाहे वो फिफ्थ भाव में हो, चाहे वो सेवंथ भाव में हो, चाहे वो 11th में हो, चाहे 10th में हो। हाँ, कहीं पे भी भाव अगर भाव। मीट। बिल्कुल बिल्कुल भाव। याद होगा मैंने उस दिन आप लोगों को एक कुंडली बताते समय ये मैंने आप लोगों को बताया था कि चार अग्नि यानी मेष राशि का वो फोकस के बारे में बताया था कि वो भेड़ है जो अपने फोकस है वहां पे उसको पहुंचना है ना? हर राशि के, चलो अब मैं जैसे ये अग्नि यहाँ पे कौन सा राशि आता है? मेष। ओके। अब जैसे हर तत्व में मैं बोलता हूं कि इसके इस कोई भी व्यक्ति ये होगा, यहाँ पे दो ही काम होते हैं। मैंने बोला था एक, याद होगा आप लोगों को, एक मैंने बोला था इंट्रोवर्ट और एक बोला था एक्सट्रोवर्ट। याद है ना इस चीज को? हेलो। जी सर, ए, आपने बोला था सर। एक होता है, हर एक चीज का दो तत्व होते हैं। जैसे अनुज आप एक व्यक्ति हैं, है ना? आप एक व्यक्ति हैं। देखिए मैं उस दिन क्या बोला था वो आप कल का क्लास में या पिछले क्लासेस में क्या बोला था चार अग्नि के बारे में, वो भूल जाए क्योंकि अब वो मुझे याद नहीं है। ठीक है। आज जो मैं बता रहा हूं, आज बिल्कुल ही अलग अलग भाषा बताऊंगा, अलग चीजें आप लोगों को समझाऊंगा, इसलिए मुझे याद दिलाना बहुत जरूरी होता है कि हम क्या बोलना चाह रहे थे और किस तरह से बोल रहे थे। कोई भी राशि या कोई भी भाव है उसके दो तत्व होते हैं, एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट, ये दो तत्व होते हैं। ये चार अग्नि जो मेष राशि है इसका भी दो ही होंगे, एक अंतर्मुखी, इंट्रो मतलब अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, और एक होता है बहिर्मुखी। क्लियर? और एक होता है बहिर्मुखी। अब मैं आपसे अनुज ये जानना चाह रहा था कि ये मेष अंतर्मुखी जब होता है वो क्या क्या काम करता है, उसकी वहां पे राशि तत्व कैसा होता है? सर अंतर्मुखी में सर ये लोग बहुत ज्यादा जैसे आपने बताया भी था कि कुछ ना कुछ नया नया इनोवेशन के लिए, आगे की तरक्की के लिए ना कुछ को नया करते रहते हैं सर ये। उनके अंदर बहुत हलचल होती है, मीन्स कि कुछ नया करना है। और नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसमें तरक्की भी करते हैं ये लोग भी। बिल्कुल, क्योंकि ये प्राणवंत है और
एकदम माने सजीव सक्रिय कर्म से हमेशा लबालब रहते हैं। ये उनका अंतर्मुखी का उनका वो चरित्र है ना, वो चरित्र है उनका। और क्या होता होगा? अंतर्मुखी जो जनरली अंतर्मुखी जो मेष है ना, उसमें सबसे बड़ा जो चीज आएगा वो होगा साहस। ये शायद आप लोग आज मेरे मुंह से नया सुन रहे हो, है ना। साहस, उसके अंदर संरचना या चीजों को जानने की जो उत्तेजना अंदर से है वो तो है। जो आपने मनोज बताया वो सारी चीजें एग्रीड हो, ठीक है, सारी चीजें सही है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तत्व होते हैं, और हर तत्व याद नहीं रहता ना, हर समय याद नहीं रहता। जी सर। अभी जैसे एक तत्व मैंने बताया, अंतर्मुखी मेष का जो सबसे बड़ा गुण है वो है उसका साहस, करेज। आपको याद होगा करेज क्यों बोला जाता है? हमेशा मेष राशि की पैदाइश को बोला जाता है कि ये डिफेंस में जा सकता है। बोलते हैं ना मंगल, मंगल की वजह से सर। डिफेंस, डिफेंस वगैरह, जी सर। है ना। कारण क्या है? जी सर। कि अंदर से इतना साहसी होता है, इसको कोई भी काम दे दो और आप निश्चिंत हो जाओ, ये वो काम करके निकल जाएगा, और आपको पता भी नहीं होने देगा कि मैं वो काम करके आया हूं। सिर्फ रिपोर्ट देगा, हो गया, बस इतना ही बात बोलेगा। अंतर्मुखी मेष छोट बातचीत में कम करता है, बट उसके एक एक बातों में ना बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, वजन होता है। वजन समझ रहे हो? जी सर, समझ रहा हूँ सर मैं। हम्म। और ये अंतर्मुखी, अब देखो, डिफेंस में सबसे बड़ा कमांडेंट है ना, कर्नल, ये सब तो होता है ना। अप टू मेज माने क्या है ना, हमको आइडिया नहीं उतना, है ना। मेजर ये सब क्या क्या होता है ना, पोस्ट होता है ना। जी ये सर। कारण क्या है जानते हैं ये क्यों? उसका कारण एक ही है, वो है संयम। संयम समझते हैं है क्या? सर संयम संयम समझते, मतलब कि पेशेंस, सर, निरंतरता काम करने की, जी पेशेंस, वही पेशेंस, आपकी बात। जी। पेशेंस, धैर्य, धैर्य। आप तभी बड़े आदमी बन सकते हैं अनुज, जब आपके पास पेशेंस होगा। अगर पेशेंस नहीं होगा ना, आप कभी भी बड़े आदमी नहीं बन सकते। क्लियर? पेशेंस आपके लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, ये जो ऊपर पोस्ट में रहते हैं ना, कर्नल वगैरह, ये जो भी मतलब कमांडर, है ना, इस तरह का जो एकदम अपर लेवल पे जो लोग होते हैं, कमांड करने वाले, आदेश देने वाले, उनके अंदर ये कूट कूट के भरा होता है संयम। इट्स वेरी नेसेसरी। तो अंतर्मुखी में आपने जितना बताया, उसके साथ मैंने दो एक और आपके साथ ऐड कर दिया, PATIENCE, पेशेंस। ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत नेसेसरी। अब बहिर्मुखी की बात करते हैं। ये तो हो गया अंतर्मुखी वाली, इंट्रो वाली। बहिर्मुखी की बात करिए, बोलिए अनुज, बोलिए, कोई भी बोलिए, अनुज ही क्या, कोई भी बोलिए, प्रेरणा बोलिए, मनीषा जी बोलिए, कोई भी बोलिए। हेलो। सर अंतर्मुखी में तो मेरे को जितना आता था मैंने बता दिया सर। अब सही बाहरीमुखी बात। का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। या तो आप बहिर्मुखी बताइए सर, समझ मुझे में नहीं क्या। आ रहा है? नहीं सर।
ओके चलो, किसी को कोई आइडिया, किसी को कोई आइडिया? सर मेरे को तो नहीं है सर, बाकी मनीषा जी वगैरह, संजीव भाई जी, प्रेरणा जी बताएंगे यार। सर थोड़ा सा आप बता दीजिए, आप बताएंगे नहीं तो। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। हम्म, चलिए मैं ही बताता हूँ। बहिर्मुखी, बहिर्मुखी में जानते हैं, यही मेष, ये जो चर अग्नि का जो मेष है ना, ये क्या करता है? अचानक उत्तेजना लाता है, सडन, ये सडन क्रैश करवाता है, क्रैश करवाता सर है ये ना। जो सर ये जो झगड़े वगैरह होते हैं, वही वही जैसे वही 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 कुछ सब इसमें आया था। वही, ये बहिर्मुखी गुण है उसका। सडन क्रैश, अचानक उत्तेजित हो गया, गाल दे दिया, गाली दे दिया, मतलब वो तोड़ फोड़ मचा के चल गया। ये उसकी बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब अंतर्मुखी, अंतर्मुखी क्या है ना, आपके मन आपके खुद के अंदर तक पहुंचेगा। कहां तक? जिसको हम लोग बोलते हैं ना वो सप्त अरे वो, अरे कुंडली, कुंडलिनी, कुंडलिनी के जो मेन होता है मूलाधार, वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन बहिर्मुखी क्या करता है? अपने आप को श्रेष्ठ समझाने के लिए लोगों से झगड़ता है। अब डिफरेंस समझ में आया मिस का? हाँ जी सर, समझ में आ गया सर, अब बिल्कुल। तो सर ये पता कैसे चलेगा कि ये जैसे बहिर्मुखी और अंतर्मुखी के बारे में सर, जैसे कुंडली में तो अगर देखना हो तो सर। बिल्कुल बताऊंगा, मैं एडवांस क्लास किस लिए करवा रहा हूं, यही सब बताने के लिए ना। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने क्या कहते हैं क्लास किए हैं, उसमें ये सब बातें तो आई ही नहीं थी। आई थी क्या? अब नहीं ये, सर, अभी तक नहीं आई थी सर। तो एक्स्ट्रोवर्टेड में और क्या क्या आएगा मिस का, बताओ। मैंने एक आपको एक आइडिया दे दिया कि ताकि आप एक्स्ट्रो को समझ सके। EXTRO, एक्स्ट्रो, VRT, ED, एक्स्ट्रोवर्टेड। मैं वो नहीं बोल रहा हूं, बाकी स्पेलिंग इसलिए नहीं लिखा। अब क्या होगा? मंगल का दो गुण है, मंगल के दो कारक तत्व, वो दो कारक तत्व को आप यहां पे लगाओ ना, देखो समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूं ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज मार्स। मार्स का एक शुभ कारक तत्व है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, गुड, GOOD, गुड। और एक होता है मार्स एविल मार्स, ठीक है, अशुभ। सर अशुभ में अग्रेसिव होगा, बिल्कुल इम्पल्सिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सारा हो। ये अशुभ, अशुभ मतलब इसको बोलते हैं एविल। ये है इंट्रोवर्टेड। मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इंट्रोवर्टेड, और ये है एक्सट्रोवर्टेड। ये है एक्सट्रोवर्टेड। एक्सट्रोवर्टेड, या ऐसा ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्टेड मतलब अशुभ ही है। मैं एक समझाने की तरीका बता रहा हूं।
एक्सट्रोवर्टेड में शुभ तत्व भी आ सकते हैं। मैं जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब ऐसा ये ही मत समझ लेना कि इंट्रोवर्टेड मतलब अच्छा होता है और एक्सट्रोवर्टेड मतलब खराब होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लियर? एविल यहाँ क्या आता है? यस सर। एग्रेशन। एग्रेशन, जैसे मैम अभी बता रही थी, ऐसे साइवन, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना क्योंकि लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और क्या होता है? ईगो, ईगोइस्टिक कैरेक्टर, है ना। तीसरा क्या आता है? एंग्री, एंगर, गुस्सा, बहुत ज्यादा। एग्रेशन में वो एग्रेशन सबसे ज्यादा आता है, मैं ही सब कुछ हूं, आई एम द बेस्ट, ये वाला सबसे ज्यादा आता है इसके पास, आई एम द बेस्ट। ये जो एग्रेशन का ये है ना वर्ड है ना, ये अशुभ मंगल के लिए है या शुभ मंगल के लिए भी, मतलब एक्सट्रोवर्टेड मंगल के लिए ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ऐसा नहीं कि वो मंगल खराब है या कुछ है, वो हो सकता है कि आपका वो सेनापति है, बट उसके दिमाग में अगर वो एक्सट्रोवर्टेड क्वालिटी लेके पैदा हुआ है तो उसको ये चीज आएगा ही आएगा कि आई एम द बेस्ट, मेरे आमने सामने में कोई नहीं आ सकता है, मैं सबको जीत सकता हूं। ये अवधारणा, ये चीजें उसके आसपास आएंगे ही आएंगी। क्लियर? और क्या हो सकता है, थोड़ा बताओगे कोई? मैं आइडिया तो दे दिया आप लोगों को, और आप लोग सब एस्ट्रोलॉजर हैं तो नेचुरली आप लोग अब आइडिया लगा के बता भी सकते हैं। बोलिए सर मार्क्स में लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। मैम। वो तो इंट्रोवर्टेड मार्क्स में होता है, हम्म। इंट्रोवर्टेड मार्क्स में होता है। वो एक्सट्रोवर्टेड मार्क्स में लीडरशिप नहीं आएगा। एक्सट्रोवर्टेड मार्क्स में वो आगाजनी कर देगा, है ना, कहीं पे भी आग लगाना है, मारपीट करना है, कूदना है, वो आगे चला जाएगा। हाँ। ठीक है। हम्म। होता क्या है लड़ाई देखिए, झगड़ा में आ गए। हाँ, एनर्जी देखिए, दो ही एनर्जी है, एक इंट्रो एनर्जी है, एक एक्सट्रो एनर्जी है। अब अगर इंट्रो एनर्जी, मैम इंट्रो एनर्जी तभी उसके पास आएगा, क्या है ना वो, काश मेरा यू ये अगर मुझे सपोर्ट कर देना थोड़ा सा, ताकि मेरा फेशियल एक्सप्रेस भी आप लोग देख पाते ना, मुझे अच्छा लगता। आह, मेरा फेशियल एक्सप्रेस आ रहा है क्या? मेरा फेशियल एक्सप्रेस आ रहा है क्या? जी सर। मैं मतलब एकदम वो जो दांत एकदम ये करके, एक्चुअली ये वेब क्या है ना, वो प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण मैं इसको बंद कर देता हूँ। नहीं तो मैं वो अपना दिखा के हर चीज करने की कोशिश करता, क्योंकि कभी कभी एक्सप्रेशन ना आपको ज्यादा समझ में आता है, वर्ड से भी ज्यादा। ठीक है, मजबूरी है, कर नहीं पा रहा हूं। यह है चार अग्नि तत्व की जो राशि है, जिसको मेष बोलते हैं, उसके बारे में यहां वही दो प्रकार की जो स्थितियां बनी है वो बनेगी। अब इसी तरह का ये चार अग्नि हो गया, अब उसके बाद चार कौन आएगा? चार जल आएगा। इसके बाद कौन आएगा? चार में और कौन आएगा, कोई बोलो भाई। हेलो।
चर जल आएगा ना? जी सर। चर जल कौन सा है? कर्क। कैंसर। कर्क, कैंसर, CANCER, और कैंसर। अभी ये बताइए मुझे, इसका भी तो दो प्रकार की गति होगी, जी सर। है ना? एक शुभ, एक अशुभ, या अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। ये सारे तत्व, सारे गुण तो इसके अंदर भी होगा। मैंने वो जो गुण बोला आपको, वो तो सभी सभी के अंदर होगा ना, है ना? हम्म। अच्छा, अब कोई बता पाएंगे मुझे? सर इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, इमोशनल, केयरिंग। ये सेंसिटिव। ये कर्क राशि की जितने भी आप लोगों ने अभी तक जितना इनके राशि तत्व के जो एट्रीब्यूट पढ़ा, सब होगा। बट हम्म। ये कर्क दो है। वो क्या हो? एक अंतर्मुखी है, हम्म। और एक बहिर्मुखी है। वो बताइए मुझे। सर केयरिंग, केयरिंग और सेंसिटिव तो अंतर्मुखी होगा, और बाह्यमुखी में अ, सर वो अ, हम्म, ओके 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 मैम, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कर्क है क्या? हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, ये नदी है, बोलते हैं ना। जी। ये कौन सी नदी है? कौन सी नदी है जो कारणबारी, ये पावन जल लेके चलता, पवित्र हम्म। जल, पवित्र जल, है ना? अब पवित्र जल, पवित्र जल लेके वो चलता है। ये पवित्र जल, ये तो कभी गंदा नहीं हो सकता है ना। हम्म। अब आप चीजों को समझो। नदी है, गंगा ही है, गंगा का हर नीर पवित्र है, हर एक बूंद जी। उसकी पवित्र है। लेकिन इस गंगा में भी तो बाढ़ आती है ना मैम, हाँ। आती है ना, होता है ना, इसका भी बाढ़ का कंडीशंस होता है ना। ये भी तो ध्वंस विध्वंसीकारी होती है, ये ऊर्जा, ये एनर्जी, है ना? और वही देखिए, संजीवन लेना, हर चीज को जीवित रखना, सिंचन करना, ये भी तो नदी का ही काम है। यहां अब आप क्या समझ सकते हैं अंतर्मुखी में? अंतर्मुखी में क्या बता सकते हैं? चैतन्य भाव, चेतना, इसके अंदर जो ना जागृत चेतना है। मेरी भाषा को समझ रहे हो आप लोग? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताना मुझे। ये जागृत चेतना होता है अंतर्मुखी में, जागृत चेतना। और ये कौन सा चेतना होता है? ये जड़ चेतना। ये भी चेतना ही है, क्योंकि पवित्र जो है, वो तो है तो पवित्र। गंगा की जो पानी है मैम, वो कहीं का भी हो, वो है तो पवित्र ना। चाहे बाढ़ का पानी हम एक गिलास उठा के लेके आ जाएं, या नॉर्मल मतलब एक गिलास पानी उठा के लाएं, दोनों का कीमत पूजा के लिए तो एक ही है।
जी सर। समझ में आ रहा है? हम्म। तो आप मान लीजिए, आप कोलकाता का एक गंगा का पानी एक गिलास ले लिया, और आप मानो कि गोमुख से एक गिलास पानी लेके आ गया, एक बोतल, गिलास तो नहीं, बोतल, बोतल की बात हम्म। करते हैं। तो मैम, हम्म। ये दोनों पानियों में कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, हमारी आस्था या हमारी श्रद्धा के बीच में? गंगा, नो सर। कोलकाता का गंगा वही है जो गोमुख का है, हम्म। लेकिन आप फिर भी, अब देखो बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे अब परिवर्तित हो रही है। अब देखिए, ये तो उसके अंदरूनी चेतना है, अंतर्मुखी, लेकिन बहिर हिसाब से देखिए, अब यहाँ के माने गंगा की जो पानी है ना, उसमें बहुत सी तत्व एक्स्ट्रा है, क्योंकि इतना दूर गंगा बह के आ रही है, तो उसमें गंदगी की परिमाण भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। एम आई राइट? क्योंकि बहुत से फैक्ट्रियों का, वो क्या बोलते हैं उसको, मिली जुली जो पानी है, वो गंगा पे लोग डाल देते हैं। तो कोलकाता वाला गंगा, उसकी जो पानी की, देखिए पानी की तत्व वही है, आस्था वही है, चीजें वही है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा ड्रामेटिक पोर्शंस, यानी कचरा का परिमाण ज्यादा है। बट गोमुख वाला, गोमुख से गंगा यहाँ कोलकाता या मतलब आ रही है, यहाँ का गोमुख वाला गंगा की जो पानी है वो ज्यादा शुद्ध है, कोलकाता वाला उतना शुद्ध नहीं है। थोड़ा सा तो चेंज होगा ही। यही है ये आपका जगत का जो चेतना है, और जड़ चेतना, जागृत चेतना और जड़ चेतना के अंदर इतने ही फर्क है। जागृत का मतलब क्या है? आप मान लीजिए मैं आपको गाली दे दिया, आप अगर जागृत चेतना के अंदर हैं, आप क्या है ना, मेरे को ओवरलुक करके चले जाएंगे, लेकिन आप जड़ चेतना में हैं तो मुझे घूम के गाली दीजिएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। समझा पा रहा हूं मैं आप लोगों को? सर समझ दोबारा रहे? समझाना, दोबारा बताना सर। बिल्कुल बता रहा हूं। ये जागृत चेतना और जड़ चेतना में क्या डिफरेंस है वो समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं गंगा की पानी को लेकर समझाया, आपको शायद समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। मैं उसके बाद एकदम एक परमानेंटली जो सामाजिक हमारी हर एक के घर में होता है, मान लीजिए मैंने आपको गाली दे दिया और वो गाली आपने हजम कर लिया, कोई बात नहीं है, वो बच्चा लड़का है, आप माफ करके आगे चले गए। यानी यूं समझ लो आपके अंदर जागृत चेतना बहुत ज्यादा है। और अगर आप फिर मेरे को गाली देना स्टार्ट कर दिए तो आपके अंदर जड़ चेतना ज्यादा है। जड़ मतलब ये बहिर्मुखी वाला हिस्सा है, यहां पर हम कुछ रखेंगे नहीं, जो आया वो गया। मैंने वही कोलकाता वाला पानी दिखाया आपको, गंगा का। यहाँ पे ज्वार भी आता है, और उसके बाद फिर इसका पानी समंदर के अंदर चला भी जाता है, भाटा भी आता है। ये दोनों चीजें आते हैं कॉन्स्टेंटली। अगर देखे जाएं तो ये पानी वही पानी है, वही गंगा का पानी है जो पानी हरिद्वार या कहीं और जगह पे मिलता है, बट वहां साफ सुथरा है, वो देखने से बहुत क्लीन लगता है, क्योंकि जस्ट हिमालय से नीचे आया। और ये ना बहुत अपने अंदर कीचड़ वगैरह ढोती हुई आ रही है गंगा। यहाँ पे भी आप, यहाँ पे इस चेतना में भी आप जितना डुबकी लगाओगे, जितना आपको पुण्य मिलेगा, यहाँ पे भी
सबसे ज्यादा भी यहाँ पे भी उतना ही पुण्य मिलेगा। नहीं तो फिर पुण्य के लिए गंगा सागर में लोग नहीं जाते अगर वहां पुण्य नहीं होता तो। हर बोलते हैं ना, हर तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। क्योंकि वहां जाना बड़ा तकलीफ है, बट वो गंगा उतना ही पवित्र है गंगा सागर में भी। क्लियर? तो दिक्कतें कहां होती है? आप संजीव जी समझ में आई बातें? जी सर जी। अब क्या है ना, यही देखिए, ये चर मतलब करके, अब नेक्स्ट क्लास में अब जल्दी आप लोग 42 से 3 मिनट 2 मिनट के बाद आ जाइए। मैं जल्दी उस चीज को, इसको और आगे बढ़ा के ले जाना चाह रहा हूं। जल्दी आइए। अ, कर्क राशि के दो तरह के लोग होते हैं, कर्क राशि के, वो मैं समझाना चाहूंगा। वही जागृत चेतना और ये जड़ चेतना की बात मैंने किया है। ठीक है, आप किसी का कुंडली कैसे समझोगे वो भी बताऊंगा, कि कर्क का लगन है उसमें कौन सी चेतना है, वो आपको कैसे पता चलेगा वो बताऊंगा। थोड़ा जल्दी आ जाइए, फटाफट, जैसे क्लास स्टार्ट होगा, है ना, वैसे आ जाइए।